नमस्कार किसान भाइयों। क्या सिर्फ गर्मी किसी गाय को इतनी गंभीर हालत में पहुंचा सकती है कि वह खाना पीना छोड़ दे, लगातार हाँफती रहे और उसके बचने पर भी सवाल खड़े हो जाएं? आज मैं आपके साथ एक ऐसा वास्तविक केस साझा करने जा रहा हूं, जिसने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि गर्मियों में की गई छोटी सी लापरवाही भी पशु के लिए भारी पड़ सकती है। यह केस जनपद बदायूं के श्री भूमि किशोर मिश्रा जी द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था। जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया तब पशु की हालत चिंताजनक थी। उसे तेज बुखार था, उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था, मुंह से लगातार लार टपक रही थी और दोपहर की गर्मी में वह जीभ बाहर निकालकर लगातार हाँफ रही थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि यदि समय पर सही कदम न उठाया जाता तो परिणाम बहुत अलग हो सकता था। लेकिन आखिर इस पशु को हुआ क्या था? क्या यह कोई संक्रमण था? क्या यह कोई जहरीला पदार्थ खाने का परिणाम था या फिर उसके पीछे कोई और कारण था? दिलचस्प बात यह है कि पहली नजर में कई पशुपालकों को यह केवल गर्मी का असर सा लग सकता था और यही वह गलती है जो अक्सर फील्ड में देखने को मिलती है। कई बार पशुपालक सोचते हैं कि मौसम बहुत गर्म है इसलिए पशु हाँफ रहा है, थोड़ी देर बाद अपने आप सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस केस में वास्तविकता कहीं अधिक गंभीर थी। यह पशु हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुका था और यदि उपचार में देरी होती तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती थी। सबसे पहले समझते हैं कि हीट स्ट्रोक आखिर होता क्या है। जब वातावरण का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाए कि पशु अपने शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाता, तब शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होने लगते हैं और यही स्थिति हीट स्ट्रोक कहलाती है। हीट स्ट्रोक के दौरान आमतौर पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: तेज बुखार, जीभ निकालकर लगातार हाँफना, अत्यधिक लार गिराना, खाना पीना कम कर देना या बंद कर देना, कमजोरी और सुस्ती, दूध उत्पादन में अचानक कमी। यह समस्या विशेष रूप से उन पशुओं में अधिक देखने को मिलती है जिन्हें पर्याप्त छाया, स्वच्छ पानी और उचित वेंटिलेशन नहीं मिल पाता। क्रॉसब्रेड एनिमल्स में इसका खतरा और अधिक होता है। अब सवाल यह था कि इस पशु को कैसे बचाया जाए। पशु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक विशेष उपचार यानी प्रोटोकॉल अपनाने की सलाह दी गई। सुबह और शाम 10-10 ml डेरिफाइलिन दिया गया। उसके साथ साथ सुबह को 10-10 ml एविल दिया गया और ग्रीन बायोफील्ड्स की ठंडाई दिन में एक बार पिलाने की सलाह दी गई। आमतौर पर यह प्रोटोकॉल लगातार 3 दिनों तक चलाया जाता है। लेकिन इस केस की सबसे रोचक बात अभी बाकी है। इस गाय में केवल ठंडाई का उपयोग ही किया गया था और परिणाम उम्मीद से कहीं बेहतर मिले। धीरे धीरे पशु का तापमान सामान्य होने लगा, लार का गिरना कम हो गया, पशु ने हाँफना बंद कर दिया, उसने दोबारा खाना पीना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उसकी स्थिति उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। आइए वीडियो में पशु की वास्तविक स्थिति देख लेते हैं। तो ये ट्रीटमेंट इसका हुआ है, मैं आया हूँ इनके पास। इसका रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट मतलब उसी दिन से गाय मतलब आराम है गाय की और बहुत ठीक हो चुकी है। गाय ठीक हो चुकी है। तो इन्होंने 3 बोतल पिलाई है ये ठंडाई की। इससे इन्हें काफी राहत है और गाय ठीक हो चुकी है। मैं हमेशा कहता हूँ, हीट स्ट्रोक में दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है समय पर पहचान। जितनी जल्दी समस्या को पहचाना जाएगा, पशु के स्वस्थ होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब मैं सभी पशुपालकों से एक महत्वपूर्ण अपील करना चाहता हूँ। गर्मी के मौसम में पशु को भरपूर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं, शेड में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें, जहाँ तक संभव हो पंखे, फॉगर्स और अन्य कूलिंग व्यवस्था करें और दोपहर की तेज धूप में
पशुओं को अनावश्यक रूप से बाहर न निकालें। याद रखिए, हीट स्ट्रोक का सबसे अच्छा उपचार है उसका बचाव। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पशु स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित केस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं डॉक्टर उदयवीर सिंह राणा। आप देख रहे हैं ग्रीन बायोफीड एकेडमी। धन्यवाद।